अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक रोटी वाले का वाक़या सुनाएंगे और ये बड़े ही मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग से मंसूब वाक़या है। हज़रत अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाक़या खुद ही बयान किया कि रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, मगर 70 साल के बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें उस औरत के साथ रहा। गलत काम हो गए। अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन 7 रातें मैंने गुनाहों में गुजार दी। अपने गुनाहों पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर तौबा करने के लिए निकला। कदम कदम पर सजदे करता और तौबा करता जाता। अब चलते चलते एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहाँ 12 मिस्किन लोग सोए हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी सो गया। वहाँ रात में एक शख्स आया जो इनको खाने के लिए रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया। उसको पता था कि यहाँ 12 मिस्किन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो तौबा करता हुआ यहाँ आकर उनके बीच में आकर लेटा हुआ था, उसको भी मिस्कीन समझकर रोटी दे दी। लेकिन तरतीब से रोटी देते देते आगे आया तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि अब वो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से आखिरी मिस्कीन ने कहा जिसे रोटी नहीं मिली कि तुमने मुझे रोटी क्यों नहीं दी। तो बांटने वाले ने कहा कि मैंने सबको एक ही रोटी दी है, किसी को 2 नहीं दी। तो जिसे रोटी नहीं मिली वो नाराज़ हो गया। रोटी बांटने वाले ने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं बदनीयती कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली। भूख इसको भी बहुत लगी थी, मगर इसने अपनी रोटी उस मिस्कीन को दे दी। रात भर भूख की वजह से तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। फरमाया कि वो गुनाह थे जो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी अब उसके लिए हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए, मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ इजहार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, रोटी वाले को याद रखना। दोस्तों, ये वाक़या वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। इससे हमें 2 बातें सीखने मिलती है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूँ। नहीं दोस्तों, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोबतें अच्छी करनी होगी। अल्लाह ताला से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए।
हमेशा तौबा करते रहे, गुनाहों से डरते रहे, अल्लाह का खौफ रखे और अच्छी सोहबत अपनाए। और दूसरी बात, सदका गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि अपने गरीब पड़ोसियों, रिश्तेदारों, गरीब दुखियारे मुसलमानों की मदद करते रहे। अल्लाह हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।